नमस्कार। मैं कुमार अनिल अनुपम आप सभी का मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, साहित्य एवं उपन्यास लेखक आज रूबरू हुआ हूं एक सलाहकार वीडियो के तौर पे। यह कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, यह एक सलाहकार के तौर पे एक वीडियो है, एडवाइजर के तौर पे एक वीडियो है। यह वीडियो क्या है आपको कुछ देर में पता लग जाएगी। अतः अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले ईयरफोन ले लीजिए और कानोचित ईयरफोन लगाकर इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए भी साथ साथ, अथवा किसी ऐसे जगह पे चले जाइए जहां पे आपको सुकून मिले। मैं बात करने वाला हूं सोशल मीडिया, टीवी और मोबाइल के बारे में। एक बार और, सोशल मीडिया, टीवी और मोबाइल के बारे में। ये तीनों जो चीज हैं ये हमारे लिए अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, पर इसका सदुपयोग और दुरुपयोग ये हम पे निर्भर करता है कि इसका हम उपयोग किस कदर करते हैं। हम इसका उपयोग जीवन को ढालने में करते हैं या इसका उपयोग जीवन को तोड़ने में करते हैं, क्योंकि यह निर्भर तो हम ही पे करेगा। आपने एक कथन सुना होगा चार्ल्स बेबेज के द्वारा कि कंप्यूटर सेल्फ कोई गलती नहीं करता है, गलती एम्प्लॉय के द्वारा होगी, गलती जो उसका वर्कर है उसी के द्वारा होगी। क्योंकि अगर आप एप्पल लिख रहे हैं और आपने एप्पल लिख दिया तो वहां पे एप्पल दिखाएगा, एप्पल नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने पी बटन के जगह पे बी बटन दबाया है। उसी प्रकार जब तक आप मोबाइल अथवा टीवी अथवा सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करेंगे, जो चीज करना चाहेंगे, वही आपको प्राप्त होगा। इसके बगैर आपका जीवन चल भी सकता है, पर उस कदर आपको तैयार करना पड़ेगा। लोग आजकल करते क्या हैं, अच्छे अच्छे विचार, केवल यहां पे अच्छे पॉजिटिव चीज की बात हो रही है तो मैं पॉजिटिव चीज ही आप सभी के बीच साझा कर रहा हूं। अच्छे अच्छे विचार लोग स्टेटस पे डाल देते हैं, लेकिन अपने निज जीवन में, खुद के जीवन में स्टेटस पे क्या लगा देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन खुद के जीवन में, खुद के घर में बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। स्टेटस क्या लगा देंगे, संघर्ष करो, बिना संघर्ष सफलता नहीं मिलेगी, और संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक जो आज भारतीय युवाओं का ये दौर है, स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा था कि अगर भारतवर्ष को बदलना है ना तो युवाओं पे जोर देना होगा। युवा ही इस देश के कर्णधार हैं और इस देश का भार उनके कंधों पर निहित है। अगर वे जज्बा पालते हैं, इसका दामन पकड़ के चलते हैं कि हमें कुछ भारतवर्ष के लिए करना है, तो एक दिन अवश्य इस देश से हजारों लाखों विवेकानंद पैदा होंगे, हजारों लाखों लोग भगत सिंह पैदा होंगे और हजारों लाखों लोग सत्य और अहिंसा के बल पर महात्मा गांधी भी बनेंगे। बस निहित विचारों में होना चाहिए। लेकिन करते क्या है, स्टेटस लगा लेते हैं। जी हां, स्टेटस लगा लेते हैं। तो मैंने इस थंबनेल का जो मैंने बात रखा है, स्टेटस लगाने से जिंदगी नहीं बदलती है, स्टेटस लाने से जिंदगी बदलती है। स्टेटस बनाइए, लगाइए मत, क्योंकि जैसा स्टेटस आप जिंदगी के आईने में देखेंगे, तैयार करेंगे, वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने आप को दिखाने के लिए, एक आजकल के युवाओं में एक और प्रॉब्लम, लोग क्या कर रहे हैं कि दिखाने के लिए स्टेटस बेहतर लगा रहा है कि लोग देखेंगे, सोचेंगे वाह क्या लड़का है, क्या बात करता है। लेकिन खुद के जीवन में संस्कार से कितना दिनहीन है ये तो वही समझे। तो मेरा कथन यही है, दिल को तो टच कर रही होगी, उर्वेदना कर रही होगी और आपको समझा रही होगी, लेकिन आप कब समझिएगा।
इस जीवन में प्रूफ करने से लाइफ नहीं चलती है, इंप्रूव करने से लाइफ चलती है। अगर आप किसी को साबित करने के लिए दिखा रहे हैं ना, तो वो तो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन आप साबित करते ही रह जाइएगा, जिंदगी भर साबित नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर आप इंप्रूव कर दीजिएगा ना, तो आप जैसे ही अपने आप को इंप्रूव कीजिएगा, अग्रसर रखिएगा, तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये संसार साबित कर देगा कि हाँ आप हैं क्या। और जब आप प्रूफ करेंगे ना, तो आप जो है वही बन के रह जाएंगे, प्रूफ करने वाले। लेकिन वो प्रूफ कभी प्रूफ्ड जो है प्रूफ्ड में नहीं बदलेगा, वो प्रूफ रह जाएगा, कभी प्रूफ्ड में नहीं बदलेगा। तो विचार पालिए, बेहतर कीजिए। सोशल मीडिया पे जुड़े अच्छा बात है, टीवी पे रहें अच्छा बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो हमें बर्बाद कर दे, हमारे जीवन के आईने को एक अलग ही मकसद दे दे। बहुत लोग मोबाइल को इतना रन करने लगते हैं कि बहुत सारी चीजें, अगर इस संसार को आप खुली निज आंखों से देखना चाहते हैं, तो निज चीजों में, अच्छी चीजों में मोबाइल का यूज करें तो बेहतर है। अथवा बर्बादियों का दौर तो चल ही रहा है, आप भी लगे जाइए। भेड़ के इस भीड़ में, भेड़ के इस झुंड में निकलिए आप भी। अगर आपको यह बात निहित आपको समझ में आ रही है, तो आपका यह मोटिवेटर आपसे एक बात कहना चाहता है कि स्टेटस लगाइए मत, स्टेटस खुद का बनाइए। बनाइए ऐसा नेचर, बनाइए ऐसा संस्कार, ताकि आपसे विचारवान लोग जुड़े और आपके विचारों से वो मग्न मुग्ध हो जाए और बोले हाँ आप बेहतर। क्योंकि स्टेटस, और एक और चीज, स्टेटस खुद का तो नहीं लगाते हैं ना, लगाते हैं किसी और का। स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि कभी स्टेटस लगाते नहीं थे, स्टेटस बनाए थे, और उनका स्टेटस हम लगाते हैं। लगाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन लगाने के साथ साथ उस पर कार्य भी तो करना चाहिए। लगाने से मतलब नहीं होता, उस पर कुछ करने से मतलब होता है। करिए, कुछ बढ़िए। अगर आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पोस्ट लगाया है कि हाँ भारत के मिसाइल मैन के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध है, तो वैसा गुण लीजिए, लर्निंग लीजिए कि हाँ इनसे बड़ा राष्ट्रवादी जो है, इसका गुण हम राष्ट्रवादी तौर पे विचारधारा को बनाए रखेंगे। हम किसी, एक बात और बता देता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी पोस्ट लोग लगाते हैं, सब अच्छी बात है, उनके जयंती पे, उनके पुण्यतिथि पे, लेकिन ये थोड़ा मायने नहीं रखते हैं कि हम उनसे कुछ लर्निंग भी ले लें, उनके निज जीवन से कुछ लर्निंग भी ले लें और उसको ढालें। क्योंकि हर साल उसी दिन 12 जनवरी को युवा दिवस आता रहेगा, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी जयंती आता रहेगा, लेकिन हम कब बदलेंगे? हम केवल स्टेटस ही लगाएंगे, स्टेटस बनाएंगे भी। स्टेटस लगाना अच्छी बात है, लेकिन स्टेटस तैयार करना और उनके दिखाए गए महापुरुषों के मार्गों पे चलकर दिखाना अपने आप में एक और बड़ी बात है। क्योंकि आप आगे जाएंगे तो आपको भी दुनिया सलाम करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।